अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर बीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू बर्ड्स। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, काफ़ी अर्से बाद आपसे बात हो रही है, तो उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे और व्हाट्सएप भी करते हैं कि आमिर भाई आपने वीडियोज़ बनाना क्यों छोड़ दी हैं, आप अब वीडियोज़ में क्यों नहीं आते, मतलब आप हमें जो है वो मालूमात क्यों नहीं देते, क्यों आप हमें मार्केट की अपडेट क्यों नहीं देते। तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो बना के आपको जो है वो बता दूं कि मैं वीडियो जो है अब क्यों नहीं बना रहा। देखिए, पहले नंबर पर रमज़ान है, रमज़ान की मसरूफियात है जिसकी वजह से जो है मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉपर वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ। उसके बाद काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप भी मेरे पास आए हुए हैं जो कि 4-4 5-5 दिन लेट हो रहे हैं उनको रिप्लाई करना। मैं उनसे भी माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि यही रमज़ान की मसरूफियात हैं। कुछ ड्यूटी टाइमिंग ऐसी है कि फिर बंदा रिप्लाई नहीं कर पाता। और जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो ये है कि मैं मार्केट गया दाना लेने के लिए, अपने लव बर्ड्स के लिए, जावा स्पैरो के लिए, मुर्गियों के लिए और बाकी भी 2-3 पैरट्स हैं वो उनके लिए। तो दोस्तों, वीडियोज़ भी मैं देखता रहता हूँ लोगों की जो आती रहती हैं। तो जो हालात बन गए हैं ना परिंदों की मार्केट के, यानी कि ना तो परिंदों का रेट है, लव बर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रही, कचरा हो गया है। जावा स्पैरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी कचरा हो गया है। बजरी ऊपर गया था, वो भी डाउन हो गया है। ज़ेब्रा फिंच के भी यही हालात हैं। इसके अलावा बाकी आप देख लें, सिर्फ कॉकटेल है वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। बाकी जितने भी परिंदे हैं सब के हालात जो है वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। और इनके अगर आप दाने देखें तो दानों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। जिस तरह का भी आपने परिंदा रखा हुआ, आप अगर दाना लेने जाते हैं तो दाना आपको बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत कॉस्टली आपको पड़ रहा है। क्योंकि ये जो जंगें लगी हुई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो आपस में जो है क्लैश चल रहा है, उसकी वजह से भी बॉर्डर बंद हैं। और जो ईरान इसराइल की जंग है उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है, पाकिस्तान के हालात पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रही परिंदों की। तो हालात ये बन गए हैं कि दाने के रेट वो बढ़ते जा रहे हैं, परिंदों के रेट कम होते जा रहे हैं। कोई किसी परिंदे की कोई वैल्यू रही नहीं है, ना ही कोई दुकानदार किसी परिंदे को ख़रीदने के लिए तैयार है। और अगर आप घर पे रखते हैं तो जितना दाना इनका महंगा हो चुका हुआ है वो अफोर्ड नहीं हो रहा। लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ दोस्त अहबाब हैं, बातचीत होती रहती है। तो लोग तो अब जो उन्होंने घर पे सेटअप लगाए हुए हैं वो उनके आगे सेल भी नहीं हो रहे हैं और दाने की खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो मिसाल के तौर पर 200 रुपये वाला दाना था, अब वो 400-500 रुपये किलो तक चला गया हुआ है। और जो हालात मैंने मार्केट में देखे हैं, जो दुकानदारों से गपशप हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, दाना इतना चला जाए कि लोगों को परिंदे हो सकता है हवा में उड़ाने पड़े, क्योंकि दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, बात ये थी कि दाना तो चलो महंगा हो ही जाता, कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर परिंदों के भी रेट अच्छे होते और साथ में एक्सपोर्ट होती रहती, या परिंदे जिस ब्रीडर ने रखे हुए हैं, जिस फैंसियर ने रखे हुए हैं, उसके सेल होते रहते तो फिर भी कोई मसला नहीं था। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो डाउनफॉल चल रहा है परिंदों का। परिंदों के रेट कम है, दाने के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जो मैं क्या वीडियो बनाऊं, मैं क्या आप लोगों को मोटिवेट करूं कि भाई आप जो है ये वाला परिंदा लगा लो, वो लगा लो, ये करो वो करो। मैं क्या कहूँ आपको, अब मैं जो भी कहूँगा ना तो आपने मानना ही नहीं है, मुझे पता है। मैं लोगों की वीडियो देखता रहता हूँ, जिनके पहले जो है वो हज़ारों में व्यूज़ आते थे, अब वो सैकड़ों में चले गए। क्यों? इसी वजह से कि लोग उनकी बात, लोगों को अब इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मोटिवेशन में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लोगों को पता है कि यार ये पता नहीं क्या होता है, हो सकता है परिंदे में फ्री में किसी को देने पड़ जाएँ, तो वो लोग वीडियोज़ ही नहीं देखते। तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करते हैं, जब तक मार्केट के हालात अच्छे नहीं होते तो तब तक वीडियोज़ नहीं बनाते। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं मंदिर से गायब हो गया हूँ। बाकी ये नहीं है कि मैंने चैनल छोड़ दिया या मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तो परिंदे हैं, लव बर्ड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जावा स्पैरो भी है, कुछ बड़े परिंदे भी हैं मेरे पास। मैं भी थोड़ा सा अब अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि छोटे परिंदों में अब कुछ भी नहीं बचा। अब एग्जॉटिक जो बर्ड्स होते हैं, ख़ासतौर पर पैरट्स, मैं फिंचेस की बात भी नहीं कर रहा, पैरट्स की बात कर रहा हूँ, उसकी तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि उनके हालात अच्छे हैं। सिर्फ वही इस टाइम जो है वो टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं। महंगे होते हैं, 2 लाख का भी जोड़ा होता है, 2.5 लाख का भी होता है, 3 का भी होता है, यानी कि लाख से जो ऊपर शुरू होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी थोड़ी सी वैल्यू है, वो सेल परचेज भी हो जाते हैं और दाना भी अफोर्ड हो जाता है, जो उनकी कीमतें, जो उनकी ब्रीड आगे सेल होती है। तो मैं भी सोच रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ अब ये छोटे परिंदों से थोड़ा सा आगे निकल के बढ़ के बड़े बर्ड्स की तरफ जाया जाए, ताकि फिर परिंदे रखने का कोई फ़ायदा तो हो सके ना, ये तो प्रॉब्लम ना हो
कि भाई रेट दाने के ऊपर चला गया है, परिंदा को खरीद नहीं रहा है, ऐसी बात तो कम से कम ना हो। यानी कि जो इंसान ने परिंदा रखा हो वो सेल तो आगे चल के हो। तो मैं बाकी मुझे पता है कि मैं जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर दूँ, आपने मेरी बात ही नहीं माननी, क्योंकि मार्केट की हालात ही नहीं ना है। ये डाउनफॉल अगर कोई 2-4 महीने 6 महीने हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं मुसलसल जो है वो रेट डाउन होते जा रहे हैं, तमाम परिंदों के रेट डाउन हो गए हैं। तो आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। एक कयास राइयाँ थी कि रेट बढ़ सकते थे, लेकिन अब जंग का तो किसी को नहीं पता था ना। अब जंग का किसी को पता था कि जंग ये लगेगी, जंग लग गई है, 2-3 जंगें शुरू हैं, हो सकता है ये अल्लाह ना करे जंग बढ़ भी सकती है। तो फिर किसने परिंदे रख रहे हैं? जिसके पास अपने खाने के लिए बीवी बच्चों के लिए घर वालों के लिए रोज़ी रोटी नहीं होगी, हालात टाइट हो जाएंगे। जिस तरह आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है, तो फिर परिंदों को कौन खिलाएगा? तो फिर हालात तो परिंदों के ख़राब ही होने हैं ना। बाकी दोस्तों बात वही है कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। हम भी उम्मीद पे बैठे हुए हैं, आप भी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। दुआ करेंगे हालात अच्छे हों ताकि परिंदों का काम जो है वो चलता रहे। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ भी बनाऊँगा, आपको मोटिवेट भी करूँगा, और जो भी मार्केट की अपडेट है वो देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं है कि मैंने चैनल छोड़ दिया या भागे हूँ। भागने वालों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हूँ। मैं लगा रहता हूँ, कोई भी काम हो शुरू करूँ तो मैं उसमें लगा रहता हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ। और परिंदों का काम तो हॉबी भी है, शौक़ भी है, कारोबार भी है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है मेरी वीडियो के मुतल्लिक़, जो मैंने बातें की हैं उसके मुतल्लिक़ अगर आप अपनी को राय देना चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन अदर है, उसमें अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।